नमस्कार, आपका स्वागत है। देव उठनी एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी का महात्म्य सभी व्रतों में सबसे अधिक माना जाता है। उसमें भी देव उठनी एकादशी को सर्वोत्तम फलदायिनी कहा गया है। प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जो मनुष्य व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत करता है उसका कभी पतन नहीं होता है। वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो वस्तु दुर्लभ है, जिसे त्रिलोक में किसी ने नहीं देखा है, उसकी भी कामना करने पर यह एकादशी उसे प्रदान करती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी के दिन मिलने वाले शुभ संकेतों का भी वर्णन किया गया है। यदि एकादशी के दिन आपको ऐसे शुभ संकेत प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही आपका एकादशी का व्रत सफल हुआ है और आपको इस व्रत का शुभ फल प्राप्त होगा। यह संकेत प्रकृति के माध्यम से अथवा पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एकादशी के दिन ये पशु पक्षी घर पर आते हैं तो उस मनुष्य की कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह पशु पक्षी शुभ संकेत लेकर ही आपके घर पर आते हैं। इसीलिए इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में इस सृष्टि में विचरण करने वाले प्रत्येक जीव जंतु को महत्व दिया गया है। सभी जीव जंतु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। सभी जीवों का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इन जीवों में अलौकिक शक्तियां होती है जो मनुष्यों के पास नहीं होती। कुछ जीव जंतु ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। इसी कारण से विविध प्रकार के पशु पक्षियों का घर पर आना हमें कई प्रकार के संकेत देता है। कुछ पशु पक्षी घर पर आने से हमें दुखद समाचार प्राप्त होते हैं अथवा जीवन में आने वाली संकट की घड़ी का आभास कराते हैं, तो कुछ पशु पक्षी हमारे जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। अर्थात कुछ पशु पक्षियों का घर पर आना शुभ होता है तो कुछ पशु पक्षियों का घर पर आना अशुभ। पुराणों के अनुसार यदि एकादशी के दिन ये पशु पक्षी हमारे घर पर आकर बैठ जाते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। एकादशी के दिन कुछ पशु पक्षियों के दर्शन होने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके दुखों का अंत होता है और सुख समृद्धि आती है। आज हम ऐसे ही 5 पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे जिनका एकादशी के दिन घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से पशु पक्षी है। सबसे पहली बात है एकादशी के दिन घर पर गौमाता का आना। अगर किसी भी एकादशी के दिन आपके घर पर गौ माता पधारती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन गाय की पूजा करने का विशेष महत्व है और इस दिन गाय की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यदि गौ माता खुद होकर आपके घर पर चलकर आए तो ये कितना बड़ा शुभ लक्षण है। शास्त्रों में कहा गया है जिस द्वार पर एकादशी के दिन गाय पधारती है उस घर का विनाश कभी नहीं होता है, उस घर की सदा उन्नति होती है। एकादशी के दिन गाय द्वार पर आती है तो उसकी पूजा अवश्य करे। इस दिन गाय की पूजा करने से और उन्हें भोजन कराने से 100 वर्ष की पूजा का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। दूसरा प्राणी है बंदर। दोस्तों, हिंदू धर्म में बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसीलिए हमारे धर्म में बंदरों की भी पूजा की जाती है। पुराणों में बंदर को संकटों का नाश करने वाला और बल बुद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। एकादशी के पावन दिन यदि बंदर आपके घर पर आता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। एकादशी के दिन बंदर को अन्न अवश्य खिलाना चाहिए। हनुमान जी आपकी हर प्रकार के संकट से रक्षा करेंगे। तीसरी बात है एकादशी के दिन घर पर नीले रंग के पक्षी का आना। एकादशी के दिन अगर घर पर कोई भी नीले रंग का पक्षी आता है तो इसे शास्त्रों में सबसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। यह पक्षी सुख समृद्धि और विकास का संकेत देता है। एकादशी के दिन इस पक्षी के दर्शन होने से व्यक्ति के जीवन से दुखों और संकटों का नाश होता है।
यदि नीले रंग का कोई पक्षी आपके घर में आकर तुलसी के पास बैठता है तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चौथी बात है एकादशी के दिन गरुड़ का दिखाई देना। दोस्तों, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। एकादशी के दिन गरुड़ पक्षी का दिखाई देना ही शुभ फल प्रदान करता है और यदि यह घर पर आकर बैठ जाए तो उस घर की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है। एकादशी के दिन गरुड़ का दिखा देना शुभ संकेत ही समझना चाहिए। हमें उन्हें प्रणाम करके अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। गरुड़ का घर पर बैठना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उस घर के किसी व्यक्ति को ऊंचा पद प्राप्त होने वाला है अथवा उसके सम्मान में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि गरुड़ पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रतीक है। पांचवी बात है एकादशी के दिन कछुए के दर्शन होना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार लिया था, इसीलिए कछुए का संबंध भगवान विष्णु से ही होता है। यदि एकादशी के दिन आपको कछुए के दर्शन हो जाएं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कछुआ प्रेम, विश्वास और सुख शांति का प्रतीक है। पुराणों में कछुए को धन संपत्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। एकादशी के दिन कछुए के दर्शन होना एक शुभ संकेत है। इसके दर्शन होने पर आपको सुख शांति और बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन संपत्ति का नाश कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर पर ये पशु पक्षी आते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।